नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। इंदौर में दूषित पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। देर से ही सही, लेकिन प्रशासन की आंख खुली और मामले पर संज्ञान लिया। अब मामला हंगामे तक पहुंच गया है और लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद अब विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों से चर्चा। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि देश में कोई बड़ा मामला हो और सियासतदान अपनी रोटी सेकने की कोशिश ना करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की। अभी भी पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। मिलता भी क्यों ना, लापरवाही और गलती भी तो है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। बहुत ही निंदनीय घटना है और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर में अगर मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले पर गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी जारी है। इंदौर में जिस तरह की दुखद घटना हुई, सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं पीड़ित परिवारों के साथ रहे और वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर निलंबन जैसी कार्रवाई हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल संवेदनशील विषय पे राजनीति कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इतना सब होने के बाद कार्रवाई पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल हमारे भी मन में उठ रहे हैं कि क्या 8 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले शहर में 16 लोगों की मौत क्या दर्शाती है। बीते दिनों एमवाय अस्पताल में चूहों का आतंक और अब पानी में जहर मिलना, क्या यह व्यवस्था है सबसे स्वच्छ शहर की? और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिस्टम निर्दोषों की मौत के बाद ही जागेगा या ऐसी घटना होने से पहले भी सतर्कता रख पाएगा? सवाल तो इतने हैं कि एक लिस्ट बन जाए। देखते हैं इस मामले के बाद सरकार बस पानी से जहर निकाल पाएगी या जो सिस्टम के अंदर बैठकर जहर फैला रहे हैं उन लोगों पर भी ठोस कदम उठाएगी। स्पेशल डेस्क, बीएसटीवी भोपाल। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम एक खास पैनल के पास में जाएंगे। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से आनंद जैन कासलीवाल जी जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद जी, एक्शन लिया जा रहा है, नगर निगम के कमिश्नर को हटाया गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उन्हें भी हटाया गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक्शन लिया जा रहा है और संवेदनशील मामले पर सियासत की जा रही है। क्यों सियासत कर रहे हैं सर आप? ये तो संवेदनाओं का मामला है। कांग्रेस पार्टी इसमें क्या सियासत कर रही? गलती किसने की? आज 24 तारीख को लोगों की मौतें हुई है और आज कार्रवाई कितनी तारीख को हुई है? 2 तारीख को। उसमें भी उनको कोई जवाब क्यों बनाया गया है दूसरे विभाग में? तो कार्रवाई कहाँ हुई? ये एक पुरस्कार हुआ कि आपको बचाना था, आपको यहाँ से हटा के वहां पदस्थ कर दिया। तो इसमें कार्रवाई कहाँ है? संवेदनशीलता कहाँ है भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की? आज 8 दिन हो गए इस कार्रवाई को होते होते, इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की मौत होती गई, आंकड़े बढ़ते गए और सरकार बेशर्मी से स्वीकार भी नहीं कर रही है इसको। आज ही कांग्रेस पार्टी की जांच कमेटी की कमेटी वहां भागीरथपुरा में गई। मैं भी उसमें मिलने गया था, तो वहां रोकने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के लोगों को जाने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन ने वहां हमको घेर के रोक के रखा। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है कि जिनकी मौत हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग अगर उसकी वस्तु स्थिति की जांच करने के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें परेशानी क्या है? ये किस तरह की सरकार है कि अब हमको वस्तु स्थिति लोगों से मिलकर, जनता से मिलकर अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसमें परेशानी क्या है? पर पुलिस वहां पे लाठीचार्ज किया गया। सज्जन सिंह वर्मा, महेश परमार जी और प्रदीप ग्रेवाल जी जो हमारी जांच समिति के सदस्य थे उनको गिरफ्तार किया, चिंटू चौकसी को गिरफ्तार किया। तो ये किस तरह की संवेदनशीलता है, किस तरह की दादागिरी, गुंडागिर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? ठीक है, लोगों से मिलने भी नहीं दे रहे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, यदि कांग्रेस पार्टी, यदि विपक्ष पीड़ितों से मिलने की कोशिश कर रहा है, पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है, तो क्यों रोका जा रहा है? और जो जिम्मेदार है सर, अभी भी कई सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जिन पर एक्शन नहीं लिया गया है और उन पर एक्शन की भी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है।
नहीं रोहित जी, मुझे लगता है कि पूरी जो घटना थी 28 तारीख को वृहद तौर पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कई सारे मामले सामने आए। उसके बाद में एक ही दिन बाद 29/12/25 को आरआरटी सक्रिय हुई और उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 30 तारीख को लगभग 2703 घरों का सर्वे किया गया। 12,000 स्क्रीनिंग टेस्ट उसी दिन की गई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 31 तारीख को डॉक्टर प्रेम व्यास जी, लेकिन उससे पहले की घटना का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? 28 तारीख से पहले जब बार बार सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की गई, जब बार बार रहवासियों ने कहा था कि दूषित पानी उन तक पहुंच रहा है, तो एक्शन तब क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं उस पानी की जांच की गई जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई? और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 16 लोगों की जान चली गई, 16 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। क्या जवाब देंगे उन्हें आप? रोहित जी, सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। बेहद दुखद है, किसी की भी मृत्यु होना बहुत ही पीड़ादायक है। और निश्चित रूप से जिन अधिकारियों की उसमें संलिप्तता थी, लगभग 60% लाइनें चेंज की गई। बीएसटीवी की टीम अगर वहां जाके भागीरथपुरा में पता करेगी तो मुझे लगता है ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये स्पष्टता से दिखेगी। 40% जो लाइन चेंज करना थी और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, प्रथम दृष्टया वे चाहे सहायक यंत्री थे जिन्होंने परमिशन के साथ वहां पर कार्य नहीं करा, उन 40% लाइनों पर। उसके बाद में उपयंत्री योगेश, उसके बाद में उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव, उनको हटा दिया गया। निगम आयुक्त, अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपर आयुक्त जो थे उनको तत्काल हटाया गया। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी टेंडर क्लियर होने के बाद 40%। उसके अलावा आप वहां पे पार्षद पे क्या एक्शन ले रहे हैं? उन पे एक्शन क्यों लिया जा रहा? उनसे क्या जवाबदेही मांगी गई है? उनको क्यों नहीं नोटिस थमाया गया? उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई साहब क्यों नहीं एक्शन लिया गया जब बार बार शिकायत की गई थी? 2 सालों से लोग शिकायत कर रहे थे, अलग अलग लोग। रोहित जी, 98-99 की जो लाइन थी उसको 23 से 25 के बीच मध्य जो मेन लाइन थी उसको परिवर्तित किया गया। उसके बाद शिकायतों के अनुसार 60% लाइनें चेंज की गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तु स्थिति पे आई है। 40% जिन टेंडर्स क्लियर होने के बाद जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि जहां पर लीकेज की संभावना थी उनको तुरंत ठीक करना था, निर्देशन देने के बाद, आदेश देने के बाद अगर वो कार्य नहीं किया गया तो सर्वप्रथम कार्रवाई के पात्र वही लोग थे। प्रेम व्यास जी, कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है, केवल तबादले कर देने से, केवल उन्हें नोटिस थमा देने से एक्शन नहीं माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो ये मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी के कई नेता वहां पर जाना चाह रहे तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा पीड़ितों से, और वो ये मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं इन अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अगर इनकी वजह से लोगों की जान गई है, यदि लापरवाही जानबूझकर इनकी तरफ से बरती गई है तो। नहीं, हत्या का मुकदमा मुझे बताइए ना, उसका क्या क्राइटेरिया है? कोर्ट में जाके क्या ध्वस्त हो जाएगा? बिना जांच के अगर आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं, हत्या, इरादतन हत्या, उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है आनंद जी। ये भारतीय जनता पार्टी बेशरम सरकार है। ये इनके जनप्रतिनिधियों ये शिकायतों को नहीं सुनती है। न महापौर जी इसमें संज्ञान लिया, न पार्षदों का संज्ञान लिया। 2024 में अभिलाष मिश्रा द्वारा इंदौर में करीब 50 स्थान चयनित किए गए थे जहाँ ड्रेनेज पाइपलाइन की स्थिति थी। आज 2026 हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये टेंडर अगस्त में होना थे जिसकी ये बात कर रहे हैं, अब दिसंबर हो गया और अधिकारी और पार्षद और मंत्री और महापौर इन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं ली। तो ये इन पे हत्या का मामला तो बनता है कि आप जनप्रतिनिधि है, आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता को आपने विश्वास करके चुना है, आपने उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं, आप उन्हीं की टेंडर की फाइल दबा के रख रहे हैं। और आज 24 तारीख की बात है जब 3 मौतें थी, आज 15-16 मौतें हो गई है। ये आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। तो इनकी टीम काम क्या कर रही है? अधिकारियों की क्या टीम काम कर रही है? डॉक्टरों की टीम क्या कर रही है? उसकी रोकथाम क्या कर रही है? ये तो सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमने लोगों को इलाज फ्री करने की बात की, पर जो लोग मर गए उनका क्या? उनके लिए इन्होंने क्या आईसीयू की व्यवस्था की, अच्छे डॉक्टर्स की स्थिति बनाई, अच्छे हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया, और जनप्रतिनिधि जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं उनके इलाज को लेकर क्या कुछ प्रबंध किया जा रहा है? नहीं, 24 घंटे वहां पर चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। वहां पर स्पेशल स्पेसिफाइड डॉक्टर्स वहां पर कार्य कर रहे हैं। लगभग 11 एम्बुलेंस है कि अगर और अधिक आवश्यकता पड़ी तो उन एम्बुलेंस के माध्यम से उनको कहीं और ट्रांसफर भी किया जाता है। लगभग 10 प्राइवेट हॉस्पिटल है उस क्षेत्र में जिनको निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी मरीज ऐसी अवस्था में आता है तो उसका इलाज निःशुल्क होगा। और मुझे लगता है कि आज शर्म आने जैसी बात आदरणीय आनंद जी को नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह के कार्य किए गए, आप बताइए 28 तारीख के बाद
कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को शर्म आई थी जो हमारे नेताओं के साथ 24 घंटे वहां पर था? आदरणीय कैलाश जी की बात करिए आप, लगभग 72 घंटे से वहां पर, आदरणीय महापौर जी 72 घंटे से वहां पर, मुख्यमंत्री जी 5 बार हॉस्पिटल में जाके आए, उसके बाद क्षेत्रीय नेता वहां पर, कांग्रेस का कौन सा नेता आज आनंद जी जवाब दीजिए। उनके नेता यहाँ पर हैं, उनके नेता ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड पे लगातार वो निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और जो अभी भी बीमार हैं उन तक उचित उपचार पहुंचे इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है? कितना झूठ बोल रहे हैं प्रेम व्यास जी। मोहन यादव जी सिर्फ एक बार आए हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पूरे समय वहां में गए, ये बोला आनंद जी नहीं उपलब्ध थे। सवाल ये है कि गलती किसकी है? अगर आप ये कर रहे हैं तो एहसान थोड़ी कर रहे हैं जनता पे। आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपका पार्षद है, आपका महापौर है, आपके सांसद हैं, आप जनता पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करेगी? जीतू पटवारी जी दूसरे दिन ही अस्पतालों में जाके जानकारी लेके आए, चिंटू चौकसे जी जानकारी लेके आए, हमारे सत्यनारायण पटेल जी मिलके आए, सब जानकारी लेके आए। तो विपक्ष में रहकर हम वही तो कर सकते हैं। इनकी तो गलती है, इनको तो रहना ही पड़ेगा। केंद्रीय नेता क्यों नहीं पहुंच रहे? आनंद जी, आपके जो केंद्रीय नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, वो क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है जहां पे जातिगत, एक सेकंड आनंद जी, जहां पे हम देखते हैं कि जातिगत एक एंगल दिया जाता है, जहां पे धार्मिक एंगल दिया जाता है, वहां पे आपके वो नेता पहुंचते हैं। लेकिन इंदौर में इतने लोगों की जान तक चली गई है, केंद्रीय नेतृत्व कहां पे सक्रिय है? केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने मात्र से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं क्या? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हर जगह राहुल गांधी जी जाए, नरेंद्र मोदी? अरे मैं तो ये चाहता हूं कि विपक्ष में आप, यदि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में आते आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं सक्रिय नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट या अमित शाह जी का एक ट्वीट आया इस पे? नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री है ना, तो आप राहुल गांधी जी की क्यों बात कर रहे हैं? बीजेपी की जवाबदारी है इस पूरे केस में। आनंद जी, मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कई मामलों में आपके जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, वो जातिगत एंगल जब देखते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, जहां पे धार्मिक एंगल होता है वो सक्रिय हो जाते हैं। क्या केवल इसलिए कि वो जो 16 लोगों की जान गई है उनका कोई एक धार्मिक एंगल नहीं था, उनकी कोई खास जाति नहीं थी, इस वजह से आपके कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं वो वहां पे नहीं पहुंच रहे? देखिए, कांग्रेस तो हर व्यक्ति को एक इंसान समझती है और इंसान की तरह से ट्रीट करती है। जाति और धर्म में तो भारतीय जनता पार्टी बांटती है। लोगों की जहरीला पानी देकर आप स्वच्छता का अवार्ड ले रहे हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, और उसके बाद आप बेशर्मों जैसी बातें कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री जी कि आप क्या गए वहां, पत्रकारों को क्या जवाब दिया? वहां के जो पार्षद है उन्होंने कैमरे पे क्या कहा कि हमारे लीडर है? अरे आपके क्षेत्र के लोग मर गए और आप लीडर की बात कर रहे हैं? मतलब आप में संवेदना बची कि नहीं बची कहीं भी? इसमें जातिगत और धर्म का एंगल कहां आ गया? नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि सिर्फ जानकारी लेकर आ जाना इतनी सी होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का तो दायित्व है, हम कहीं एहसान नहीं कर रहे हैं। वहां की क्षेत्र की जनता ने हमको चुनकर भेजा है, इसीलिए हम उस जनता के पीड़ा के साथ में, उस जनता के साथ में खड़े। इसमें एहसान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि जनता के साथ में खड़े रहे। पर विपक्ष का क्या दायित्व? अरे आपने प्रश्न करा, आनंद जी आपने प्रश्न करा तो मैंने जवाब दिया। आप उसको एहसान का नाम दे रहे हैं। या तो आप प्रश्न ही ना करें, आप प्रश्न ना करें कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं। अगर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो क्या उसको एहसान का नाम दिया जाएगा? नहीं, गलती जिन अधिकारियों की प्राथमिकी तौर पर उनको हटाया भी गया है, उनको जो है नोटिस भी जारी किया गया है, और आगे आने वाले समय में भी 6 तारीख पे भी कोर्ट में हलफनामा जो पेश होगा, पूरी जांच प्रक्रिया है उसमें, और कोई भी आम और खास हो जिसने भी ये कृत्य कराया उसको किसी भी स्तर पे छोड़ा नहीं जाएगा। हमने कहा है पूर्व से, हमारी प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना, हर व्यक्ति के हित के लिए कार्य करना, और उस क्षेत्र में मैंने इसीलिए कहा है बीएसटीवी से मैं आग्रह करूंगा अपनी टीम भेजे, और जो हमारी टीम है वहां पे, हमारी टीम बाकायदा रिपोर्ट कर रही है, हमारी टीम वहां पे मौजूद है, पल की अपडेट हमारी टीम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। इसलिए मैंने कहा कि वहां पर 60% लाइनें चेंज की गई या नहीं, तो क्या ये प्रश्न है। महापौर या मंत्री 40% लाइन पर कार्य बचा था या नहीं, ये प्रश्न मुख्य है सर। लेकिन यदि उसी 40% की वजह से इतने घरों में चिराग बुझ गए, इतने घरों में सन्नाटा भी पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है, तो केवल ये कह देना कि अधिकारियों की वजह से ये लापरवाही हुई है, उन अधिकारियों की नियुक्ति, उन अधिकारियों की निगरानी भी तो कौन करेगा सर? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार होगा। महापौर किस चीज के लिए, अगर सारे काम सिर्फ अधिकारी कर रहे हैं, पार्षद क्या करे? स्थानीय पार्षदों को तो जानकारी होती है ना सर, कम से कम स्थानीय प्रशासन को मालूम नहीं था क्या? आपके स्थानीय जो पार्षद है वहां पे उनको जानकारी नहीं थी क्या कि पानी किस तरीके से दूषित हो चुका है?
अभी डीपीएचसी का सैंपल Yes. सर्वे हुआ था, वहां पर लगभग उस एरिया में भी 60% जो पानी जा रहा है वो शुद्ध है। एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। मैंने इसलिए पुनः स्वीकारा है मैंने, और हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम वहीं पर फील्ड में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, उन्हीं लोगों के संवेदनाओं के साथ नागरिकों में। का। अब अगर हवा भी दूषित हो रही है, पानी भी दूषित हो रहा है, तो इंसान को फिर क्या दे रहे हैं आप? इंसान जो नागरिक हैं वो आपसे कम से कम इतनी मांग तो करे, कम से कम जनता आपसे इतना तो चाहती है कि पानी और हवा कम से कम स्वच्छ दे दीजिए। यदि उसमें भी जहर फैला होगा तो इंसान क्या जाके करेगा? अब आप कहते हैं कि आरओ का नहीं, पानी रोहित ले जी, लो, मुझे टैंकर बताइए से ना, पानी पी इस- लो, अगर हवा दूषित आ रही है एयर प्यूरिफायर लगा लो, तो फिर सरकार क्या करिए, प्रशासन क्या कर रहा है, इसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। नहीं, द्वितीय चरण तृतीय चरण का पानी नर्मदा का इंदौर में आया। जिन कॉलोनी में वर्षों से पानी नहीं पहुंचता था, अमृत जल के माध्यम से भी पहुंचाया गया। बुरहानपुर जिला देखिए, पूरे मध्य प्रदेश को आज अगर कटघरे में खड़ा करता है। इसीलिए मैंने कहा संवेदनशील विषय है, बेहद दुखद है। किसी भी एक भी व्यक्ति की जान किसी भी कारण से जाए, हमारे लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण दोनों है। लेकिन जो कार्य किए गए हैं वो जनता के लिए। बुरहानपुर जैसा जिला 100% वाटरफॉल सर्टिफाइड हुआ है, यानी खंडवा जैसा जिला जहां पर कार्य हो रहा है कि नहीं। इंदौर का एयर प्यूरिफायर इंडेक्स जो पूर्व का था उसमें और अभी में परिवर्तन है कि नहीं। हम वाटर रिसोर्सेज को जो है बचाने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्लांटेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये मुख्य है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने जिम्मेदारी तय करके वहां पर मुझे लगता है तत्कालिक में जो कार्य करना था, और जिन लोगों ने अपना कार्य नहीं किया, निश्चित रूप से वो कार्यवाही के पात्र है। प्रथम ठीक है। दृष्टया जिन लोगों की आनंद जी, संलिप्तता जो भी पाई थी, जिम्मेदार थे उन उन पर पे भी सरकार कार्रवाई ने की एक्शन गई। लिया है, उनको हटाया गया है, यानी कि जो भी दोषी थे उन पर एक्शन लिया जा चुका है। प्रेम व्यास जी, मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि कांग्रेस की जांच कमेटी आज जब लोगों से मिलने गई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमारे नेताओं को लोगों से मिलने के लिए रोका गया। तो ये लोकतंत्र में भारत का एक आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है, विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। इसको आपने क्यों रोका? और बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं कांग्रेस को। इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? क्योंकि सही स्थिति अगर सामने आ जाएगी जनता के और मीडिया के सामने आती तो ये स्थिति अलग होती। तो इनसे बेशरम लोग नहीं है कि जो लोग मिलने जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, जानकारी लेने जा रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने से भी रोक रहे हैं और उनपे लाठीचार्ज कर रहे हैं और हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मैं उसका साक्षी हूं। मैं अभी प्रदर्शन में से होके आया और आपकी डिबेट अटेंड कर रहा हूं। तो इससे बेशर्म और निर्लज्ज सरकार तो यह मोहन यादव जी जो प्रभारी मंत्री इंदौर के, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो देश का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि वहां पर लगभग 20 से 25 चैनल्स के कैमरा की टीम है, अपने कैमरे के साथ है, और आपकी भी टीम वहां पर मौजूद है। आप पूछिए वहां पर किसी नागरिक को या किसी कैमरामैन को किसी गली में, किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति से ना मिलने दिया गया हो। लेकिन वहां के क्षेत्रीय लोग, आप 4 दिन 5 दिन बाद अगर राजनीति करने के उद्देश्य से वहां पर जाते तो क्षेत्रीय लोगों ने विरोध करा है वहां के। वहां पर कौन से नेता थे? चलिए मुझे बताइए, एक नाम बताइए, कौन सा नेता था भारतीय जनता पार्टी का जो काले झंडे दिखा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के मंडल भाई अध्यक्ष कोई तो प्रचलित नाम होगा, कोई पता कर पार्षद होगा, लीजिए। कोई एमआईसी मेंबर चंदन होगा, सिंह कोई बेस वहाँ का थे, वार्ड अध्यक्ष होगा, चंदन सिंह कोई बेस जो बूथ प्रेम व्यास जी प्रधान नाम बता रहे हैं वो, होगा, ठीक है। प्रभारी आनंद जी, होगा। आनंद जी को ऐसा सुनिए, कौन प्रेम व्यक्ति व्यास जी वो बता रहे हैं आपके कौन से कार्यकर्ता थे वहां पे। आनंद जी जवाब दीजिए। मंडलम अध्यक्ष चंदन सिंह बेस थे, उनके साथ कई महिलाएं थी जो सुनियोजित तरीके से वहां विरोध करने के लिए भेजी गई। ये एक बिल्कुल वस्तु स्थिति है। आप नहीं, अभी नहीं। 2 ठीक है, घंटे प्रेम में व्यास जी, आपको आपको नाम चाहिए मीडिया था, से वो नाम बता जानकारी रहे हैं। मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे। आप देखिए, वीडियो के माध्यम से तय करिए। इसीलिए मैंने कहा है कि सच का सच, अगर वहां मैं पर आपको कोई भेजूंगा व्यक्ति वीडियो मिलने भी। जाता है और उसके पीछे कितने लोग हैं वहां पर, और जिन लोगों को मैंने कहा आम कार्यकर्ता है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के, आप अगर 6 दिन बाद आपने पूर्व में आपने कहा ना आनंद जी कि आपके नेता गए थे वहां, जानकारी लेके आए। चलिए मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आम लोग हैं वहां के, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। आप मुझे कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, बहस आनंद जी ऐसे मत कीजिए ना, फिर ऐसे बात क्लियर नहीं हो पाती। आनंद जी सुन सुन लेते एक बार, प्रेम व्यास जी अपनी बात रखते, फिर उसके बाद में आप आइएगा, आप अपने सवाल रखिएगा, ठीक है? नहीं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बात कंप्लीट कीजिए। मेरे लिए आनंद जी भी बहुत आदरणीय है। आनंद जी ने कहा कि हमारे नेता पूर्व में मिलके गए, संज्ञान लेके गए। तो बताइए कितने लोगों ने आपको रोकने का प्रयास करा था? अभी तो आप ही ने कहा कि हम हॉस्पिटल गए थे, वहां से संज्ञान लेके हमारे लोग गए, सत्यनारायण सत्तन और कई सारे नाम आपने लिए। अगर विरोध ही करना था, मिलने नहीं देना था, तो उस समय भी क्यों मिलने दिया? क्या हम चाहते थे दूसरा को? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लगभग 20 से 25 चैनल्स वहां पर है।
और 25 से 20 से 25 चैनल्स की टीम और अपने एंकर्स के साथ वहां पर मौजूद है। पल पल की खबर पूरे देश में जा रही है, नेशनल मीडिया तक वहां पर मौजूद है। किसको रोका जा रहा है? लेकिन वहां की जनता अगर कांग्रेस से नाराज सिर्फ इस बात को लेके कि लगभग 6 दिन के घटनाक्रम में कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वहां पर जनता के मध्य नहीं पहुंचता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर पहुंचता है, तो इसके पूर्व में भी कांग्रेस ने विरोध का सामना करा है और ये देश की पहली घटना नहीं है। अभी आपको भी खूब हंसी आ रही है और यही हंसी जब मंत्री के चेहरे से निकलती है तो खूब सोशल मीडिया पे बकायदा आप पोस्ट करते हैं। लेकिन उसी संवेदनशील मुद्दे पे यदि आप भी हंसते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में ये नाइंसाफी है। ये जिस तरह से झूठ परोस रहे हैं मीडिया में, आप देखिएगा 15 मिनट में आपके पास चैनल पे सब वीडियो आएंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, पर पुलिस बल के द्वारा हमारे पे लाठीचार्ज किया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पूरी अपडेट मैंने मीडिया लिस्ट में डाली है, अभी पीसीसी से भी आपके पास आ जाएगी। तो ये जिस तरह का झूठ बोल रहे हैं, इनकी बेशर्मी पे हमें शर्म आ रही है कि एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। लोगों को मार दिया, उसके बाद लोगों को मिलने से रोक रहे हैं, तबादले करे, उन पे एक्शन नहीं ली, जनप्रतिनिधियों से नोटिस जारी नहीं करा, महापौर से नहीं पूछा। तो आप बताइए, अब इन पे इनकी मानसिक स्थिति पे हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? बताइए आप। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो अधिकारी हैं या फिर जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोर्ट इन कोर्ट वो कह रहे हैं हत्या का मुकदमा। नहीं, मैं तो आपको तीनों घटना, राजौरी, जम्मू में लगभग 17 लोग दूषित पानी पीने से मरे। कांग्रेस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात करी थी या किसी से इस्तीफे की मांग करी थी? इंदौर में ही 30 साल पहले 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अश्विन जोशी जी विधायक हुआ करते थे, उस समय टंकी में एक लाश गिरी थी और लगभग महीनों तक वो लाश का पानी लोग पीते रहे। बताइए कितने लोगों से आपने इस्तीफे की मांग करी या हत्या के प्रकरण की बात करी? इंदौर का जिक्र करें तो बावड़ी हादसे का भी जिक्र कर दीजिए। 2 साल पहले बावड़ी हादसा हुआ तो उसमें क्या एक्शन लिया गया, किन लोगों पर जिम्मेदारी तय की गई और उसके बाद में उस पूरे मामले पे कोर्ट ने क्या बोला था वो भी आप अगर कह दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। किस तरीके से बकायदा कोर्ट ने यह कहा था कि जो आरोपी थे उन्हें बचाने की कोशिश की गई थी, उनका नाम नहीं दर्ज किया गया था। जी, मुझे लगता है कि कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है वो कोर्ट के समक्ष होती है, प्रोसीडिंग्स में उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। कोर्ट ने पुलिस से ये सवाल पूछा था और ये कहा था कि कई सारे लोग जो कि नामजद होने चाहिए थे उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया था। बावड़ी हादसे में भी, जहां पे 36 लोगों की जान गई थी। प्राथमिकी के स्तर पर जिन लोगों को निरीक्षण करने की जिम्मेदारी थी उन पर कार्रवाई की गई और उसके बाद पूरी नोटशीट उस पर बनी थी किन व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी, किनको वहां पर उपस्थित होना था, किनको निरीक्षण करना था। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे जितने मध्य प्रदेश के महापौर उनको वीसी के माध्यम से भी प्रदर्शित कराए। मुझे लगता है ये एक बहुत छोटा विषय नहीं है। लगभग 17 करोड़ जो रिपोर्ट्स के अनुसार आया था कि 20 करोड़ लोग जल जनित बीमारियों से त्रस्त होते हैं 2005 के बाद में, और 2014 के बाद जो रिपोर्ट आई थी लगभग 17 करोड़ घरों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। हमने 13 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के प्रयास करे। दूसरी तरफ है कि शुद्धता की बात है, निश्चित रूप से उस पर एक योजना पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठ के बनानी पड़ेगी, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल के नियमों को डालना होगा, जिसमें निरंतर निगरानी करना होगी, जिसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कराया कि लगभग हर 20 दिन में टंकियों की और सैंपल्स की जांच हो, और उसको तीसरा जो है वो संस्थागत जवाबदेही तय हो। ये तीनों चीजें, इसीलिए मैं पूरे देश के संदर्भ की आपको बात बताना था कि देश में कई जगहों पर ऐसी अवस्थाएं निर्मित हुई है, चाहे वो उड़ीसा हो जिसमें लगभग 3900 लोग उस समय हताहत हुए थे, 34 लोग उसमें मर गए थे। जम्मू कश्मीर की मैंने बात बताई, ये वृहद तौर पर है और मुझे लगता है कि हर घर जल पहुंचाने के साथ में ये सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का भी धरातल पर हम लोगों को पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि सुरक्षित जीवन और जो हम चाहते हैं कि हर घर में जल पहुंचे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी ये कह रहे हैं कि वो भी सियासत नहीं चाहते, पक्ष और विपक्ष बिना सियासत किए एक मामले पर, एक मुद्दे पर एक साथ बैठकर चर्चा करे और निष्कर्ष निकाले, न कि केवल और केवल सियासत किया जाए। विपक्ष को तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है पीड़ितों से, तो ये क्या सामंजस्य की बात कर रहे हैं, किस समन्वय की बात कर रहे हैं? तो ये इनको तो अधिकार ही नहीं है सब बातें करने का, क्योंकि रोका इनने है आज। अरे मैं अगर किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूं, उसकी वस्तु स्थिति समझने जा रहा हूं, तो ये कौन होते हैं? आनंद जैन जी, अब जरा मुझे ये बताइए, पार्टी का झंडा लेके कौन सा संवेदना यहाँ पे जताया जाता है, जरा सा मुझे बताइएगा आप।
नहीं, पार्टी का झंडा लेके कहाँ गए? अरे खूब झंडा लेकर के कहाँ गए गए? हैं, किसने कहा खूब पार्टी झंडा का लेकर के झंडा गए। था? तस्वीरें आपको हमारी दिखा देते हैं, जांच- टीवी स्क्रीन पे आप तस्वीरें जा- देख लीजिए, हाथों में झंडे थे जांच- कांग्रेस पार्टी के, और आप तो खुद कह रहे हैं कि आप वहां पे शामिल जांच थे। हो कमेटी सकता है आपके हाथ में झंडा ना थमाया हाँ, गया हो, था। लेकिन बाकी के कार्यकर्ताओं को तो देखना चाहिए। नहीं, आप डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए सर। कहीं कोई झंडा नहीं था, झूठ, साफ झूठ है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया का, आपके पास मैं फुटेज भेजूंगा, आप चेक कीजिएगा। अगर कोई मिलने गए हैं तो उनको रोकने का अधिकार किसको है? क्योंकि वस्तु स्थिति अगर सामने आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की और स्थिति खराब ठीक है। होगी। और भारतीय डॉक्टर जनता प्रेम पार्टी व्यास को जी, विरोध वो करने सियासत की करने नहीं गए थे, क्या वो कर केवल रहे हैं? पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, क्यों रोका गया? नहीं, कितने लोग मिलने जाते हैं? और पीड़ित, कौन से पीड़ित गली में मिलने जा रहे थे? मुझे प्रदर्शित कर देते, पुलिस प्रशासन को आप प्रदर्शित कर देते कि हम क्या जाके मिलना चाहते। और किस 5 लोग नहीं थे आनंद जी, हाँ, वो वीडियो सबने देखे। आनंद जी, 5 लोग नहीं थे। आप पूरी मीडिया को, पूरे प्रशासन को हमने खबर करी थी कि 2:30 बजे जांच समिति के लोग वहां जाएंगे। क्या प्रेम व्यास जी झूठ बोल आनंद रहे जैन हैं? की तस्वीरें हमने दिखाई, क्यों अपने सैकड़ों आप को कार्यकर्ता बचा रहे आपके हैं? पहुंचे हुए थे। तो हमारे नेता अगर उसके जाएंगे तो पूर्व में उनके कितना साथ नहीं कार्यकर्ता जाएंगे वहां क्या? पर पहुंच ये कर अधिकार किस भी माहौल को हमारा बना नहीं रहे थे है क्या? आनंद जी? मतलब किसी से नहीं, मिलने दूसरा जाएंगे तो तो आप अपनी तो भारतीय फिर जनता से पूछ के जाएंगे। सुनिए क्या ना, मतलब, अगर क्या वहां बात कर पर रहे हैं जिस सर तरह ये? की परिस्थितियां निर्मित हुई है, वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके बाद तो मुझे लगता है कि अति आवश्यकता की प्रशासन को जानकारी देकर आप कहाँ चिन्हित करके ठीक है। मिलना चाहते हैं। हर व्यक्ति को मिलने ठीक का है, अधिकार समय है। की कमी और है दूसरा, डॉक्टर अगर आप प्रेम ये व्यास जी, कहते हैं आगे कि क्या हमारे एक्शन लिया माध्यम से जाएगा उन सत्य जिम्मेदारों बाहर के ऊपर आएगा। जो अभी भी बचे हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि जो भी जिम्मेदार थे उन पे एक्शन लिया जा चुका है? नहीं, अभी भी एक्शंस को लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ कहा। 6 तारीख को हम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे, किस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई की, किस व्यक्ति का कितना दोष था, और आगे आने वाली जांच में जैसे सैंपल्स ठीक है, की जांच और है, मुझे लगता है इसके कोर्ट में ये पूर्व भी की आंकड़ा जांच सही है। से ही रखा जाना चाहिए कि कितने लोगों की जान गई है। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है हमारे पास में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी और आनंद जैन कासलीवाल जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूषित पानी से 16 लोगों की जान गई है, लेकिन सियासतदान जमकर सियासत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम इंसान के जीवन पर भी इस तरीके से सियासत किया जाएगा? दूषित पानी को लेकर के मौतों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी नहीं रुक रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।